बालों का झड़ना यानी कि हेयर फॉल आज के युवाओं में एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। कुछ लोगों के बाल कुछ ज़्यादा ही झड़ते हैं तो कुछ लोगों के कम, और कुछ लोग तो समय से पहले ही गंजे हो जाते हैं। सिर के सारे बाल समय से पहले गिर जाते हैं। इसके पीछे क्या कारण है? हमारे बाल क्यों झड़ते हैं? हेयर फॉल क्यों होता है और क्या बालों को झड़ने से रोका जा सकता है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ इशिता रावत और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि बाल क्यों झड़ते हैं, इनके पीछे क्या कारण होते हैं और ऐसे क्या घरेलू उपाय या नुस्खे हैं जिनसे हम बालों का झड़ना कम कर सकते हैं या फिर बालों का झड़ना रोक सकते हैं। कोई भी इंसान, चाहे फीमेल हो या मेल, उनके बाल झड़ने के पीछे कई कारण हो सकते हैं। कुछ जेनेटिक होते हैं तो कुछ खाने पीने की वजह से। अगर आपका खान पान यानी कि आप विटामिन वाली चीज़ें नहीं खाते हैं और आपकी बॉडी को इनफ विटामिन नहीं मिलते हैं तो उससे भी बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं। अगर आप स्ट्रेस यानी कि तनाव लेते हैं तो इससे भी आपके बाल झड़ने लगते हैं। कोई एक ही रीज़न नहीं होता बाल झड़ने का, इसके पीछे कई रीज़न हो सकते हैं। कुछ लोग बाल झड़ना रोकने के लिए मेडिसिन लेते हैं और कई लोगों के मेडिसिन की वजह से ही बाल गिरने लगते हैं। तो आइए जानते हैं कि बाल क्यों झड़ते हैं और बाल झड़ने के क्या रीज़न्स होते हैं। बालों में डैंड्रफ होना। जी हाँ, अगर आपके बालों में ज़्यादा डैंड्रफ है तो ये भी एक रीज़न होता है बाल झड़ने का। ज़्यादा स्ट्रेस लेना। अगर आप अपने काम से बहुत परेशान हैं या फिर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो इससे भी आपके बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं। अलग अलग तरह के केमिकल शैम्पू का यूज़ करना। अगर आप अलग अलग प्रकार के शैम्पू रोज़ यूज़ करते हैं और बार बार अपने शैम्पू चेंज करते हैं तो उससे भी बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आजकल के शैम्पू में कितने केमिकल्स हैं जो हमारे बालों के लिए काफ़ी हानिकारक होते हैं। स्कैल्प इन्फेक्शन होना। अगर आपके स्कैल्प में इन्फेक्शन है जैसे कि फंगल इन्फेक्शन तो उससे भी कई बार बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं, जिसके लिए आपको डॉक्टर को दिखाना ही चाहिए। बॉडी को इनफ विटामिन का ना मिलना। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो बॉडी में विटामिन कितने ज़रूरी होते हैं, और अगर आपकी बॉडी को इनफ विटामिन नहीं मिलते तो इससे भी बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं। प्रेगनेंसी के टाइम भी काफ़ी लोगों के बाल झड़ते हैं। प्रेगनेंसी के वक्त बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से लेडीज़ के बहुत बाल झड़ने लगते हैं। सही डाइट नहीं लेना। आजकल के लोगों को बाहर खाना खाना बहुत पसंद है, इसलिए लोग जंक फूड ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, लेकिन शायद कुछ लोग नहीं जानते कि इस तरह का खाना खाने से हेयर फॉल होता है, क्योंकि इससे हमारी बॉडी को इनफ प्रोटीन नहीं मिल पाता और बालों का झड़ना शुरू हो जाता है। विटामिन बी की कमी होना। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग बॉडी में विटामिन बी की कमी से भी हेयर फॉल होता है। बालों के साथ छेड़छाड़ करना। अगर आप अपने बालों में तरह तरह के हेयर प्रोडक्ट्स जैसे कि हेयर जेल या फिर हेयर कलर करवाते हैं या बालों में हेयर वैक्स लगाते हैं तो इन सभी चीज़ों से भी एक टाइम के बाद बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। बालों का झड़ना यानी कि हेयर फॉल को कैसे रोकें, तो आइए मैं आपको बताती हूँ कुछ ऐसे टिप्स जिनसे आप बालों का झड़ना रोक सकते हैं। टिप्स 1, स्कैल्प में ऑयल मसाज करें। शायद आप नहीं जानते होंगे कि हमारे बालों के झड़ने के पीछे मेन कारण होता है ब्लड सर्कुलेशन का नहीं पहुंचना। अगर बालों में ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से नहीं होता तो बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। अगर आप हर 2 दिन में या हफ्ते में 2-3 बार अपने ऑयल से स्कैल्प में मसाज करें तो इससे आपके स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन सही से हो पाएगा और बालों का झड़ना भी बंद हो जाएगा। ध्यान रहे, आजकल मार्केट में बहुत सारे खुशबू वाले ऑयल्स मिलते हैं जिनमें बहुत केमिकल्स होते हैं, तो आपको ऐसा ही ऑयल मसाज के लिए यूज़ करना है जिसमें केमिकल ना हो, जो पूरी तरह से ऑर्गेनिक हो। टिप नंबर 2, स्कैल्प में अनियन का रस लगाना। शायद आप नहीं जानते होंगे कि अनियन का रस बालों में लगाने से कितने फ़ायदे होते हैं। इससे आपके बाल स्ट्रॉन्ग भी बनते हैं और हेयर फॉल भी कम होता है। अनियन में सबसे ज़्यादा सल्फ़र पाया जाता है जो स्कैल्प के ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने में काफ़ी मदद करता है, और सर में कोई इन्फेक्शन या बैक्टीरिया हो तो वो भी इससे ठीक हो जाता है। ये रिसर्च से भी प्रूव हुआ है कि बालों का झड़ना रोकने के लिए अनियन का रस हमारे बालों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। तो आप अनियन का रस बालों में लगा के स्कैल्प में अच्छे से इसे आधे घंटे या 1 घंटे के लिए छोड़ दें और फिर बालों को अच्छे से धो लें। ये प्रोसीजर आप हफ्ते में 2 या 3 बार कर सकते हैं। इससे बालों का झड़ना काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। टिप्स नंबर 3, बालों में सरसों का, नारियल का
तिल का तेल लगाएं। शायद आप नहीं जानते होंगे कि मार्केट में जो अलग अलग तरह के ऑयल्स मिलते हैं उनसे बालों का झड़ना शुरू हो जाता है। तो कोशिश करें कि बालों में हमेशा सरसों का तेल, नारियल का तेल, तिल का तेल, जैतून का तेल ही इस्तेमाल करें। ये आपके बालों को मजबूत और घना बनाने में काफ़ी हेल्पफुल होगा और ये ऑयल्स बालों का झड़ना भी रोकते हैं और बालों को स्ट्रॉन्ग भी बनाते हैं। टिप्स नंबर 4, आंवला और एलोवेरा यूज़ करें। बालों को मजबूत बनाने के लिए और बालों का झड़ना रोकने के लिए आंवला और एलोवेरा काफ़ी हेल्पफुल होता है। आंवला बालों को नेचुरल ग्रोथ देता है और आंवले में विटामिन सी भी काफ़ी अच्छे लेवल में पाया जाता है जो बालों के लिए बेहद ज़रूरी होता है। इसके अलावा एलोवेरा भी बालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। ये बालों का झड़ना रोकता है और बालों को मजबूत भी बनाता है। टिप्स नंबर 5, दही और नींबू को बालों में लगाएं। एक कटोरे में दही और नींबू का मिक्सचर बना लें और इसके बाद बालों को स्कैल्प पे लगाएं। ये मिक्सचर एक हेयर कंडीशनर की तरह काम करेगा जो बालों से सारे डैंड्रफ को निकाल देगा। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि बालों में डैंड्रफ नहीं होगा तो इससे बालों का झड़ना काफ़ी हद तक कम हो जाएगा और आपके बाल मजबूत हो जाएंगे। तो दही और नींबू के मिक्सचर से सर को मसाज करने के बाद इसे 30 या 40 मिनट्स के लिए छोड़ दें। फिर इसे किसी भी नेचुरल शैम्पू से वॉश कर लें। टिप्स नंबर 6, अपनी डाइट में चेंज लाएं। अगर आप अच्छा खाना नहीं खाते हैं जिसमें प्रोटीन नहीं होता तो आपके बालों का झड़ना बंद नहीं होगा। कोशिश करें कि हमेशा हाई प्रोटीन और ग्रीन वेजिटेबल्स ही खाएं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप फ़िश भी खा सकते हैं क्योंकि इसमें भी काफ़ी अच्छा प्रोटीन होता है। बाहर की चीज़ें जैसे पिज़्ज़ा, कोल्ड ड्रिंक, जंक फूड्स बेसिकली नहीं खाएं। जितना कम खाएंगे उतना ही आपके बालों के लिए अच्छा होगा। टिप्स नंबर 7, रोज़ाना बालायाम करें। अगर आपके बाल काफ़ी ज़्यादा झड़ रहे हैं, रोज़ाना बालों में हाथ मारने से बाल टूटते हैं, तो बालायाम आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। बालायाम योग करना बहुत ही आसान है। बस आपको अपने दोनों हाथों के नेल्स को आपस में रगड़ना है। रोज़ाना सुबह सुबह खाली पेट 5 से 10 मिनट ऐसा करना है। ये बालों का झड़ना रोकता है और नए बाल उगाने में भी काफ़ी मदद करता है। इससे आपके बालों का ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होता है जिससे नए बाल आने लगते हैं। लेकिन ध्यान रहे, बालायाम का इफ़ेक्ट 1 या 2 दिन में नहीं होता, 1 महीने में भी नहीं होता। इसका इफ़ेक्ट देखने के लिए 6 महीने भी लग सकते हैं या फिर 1 साल या 2 साल भी, लेकिन इसका रिजल्ट डेफिनेटली मिलता है। तो ये थे कुछ टिप्स हेयर फॉल को कंट्रोल करने के लिए। अब मैं कुछ घरेलू नुस्खे शेयर करूँगी जो बहुत ही बेनिफिशियल प्रूव हुए हैं। बालों को झड़ने से रोकने के लिए कभी भी धूप में बाहर जाते समय सर को खाली ना छोड़ें क्योंकि सूरज से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट रेज बालों को डैमेज कर देती हैं। कई बार देर तक हेलमेट पहने रहने की वजह से भी बाल झड़ने लगते हैं क्योंकि पसीने से बाल भीग जाते हैं और उनकी जड़ें कमज़ोर हो जाती हैं। इसीलिए बालों में थोड़ी हवा जाने दें। साथ ही हफ्ते में 3 बार बाल धोएं। बालों को मजबूत बनाने के लिए अंडे का वाइट पोर्शन लगाएं। इससे बालों को पोषण मिलेगा और शाइन भी बढ़ेगी। बालों में हर हफ्ते प्याज का रस लगाएं। ऐसा करने से धूल मिट्टी की लेयर नहीं जमेगी जिससे बाल स्ट्रॉन्ग होंगे। बालों में नींबू का रस लगाना भी फ़ायदेमंद होता है। इससे बालों में शाइन आती है और बालों का झड़ना भी कम होता है। नीम के पत्तों को उबालकर इस पानी से बाल धोएं। ऐसा करने से बैक्टीरिया ख़त्म हो जाते हैं। आप चाहें तो नीम के ऑयल से सर की मसाज भी कर सकते हैं। इससे हेयर फॉल की समस्या से भी छुटकारा मिलेगा। मेथी दाने में फॉलिक एसिड के साथ ही प्रोटीन ए, विटामिन ए, सी और के होता है। ये बालों को मजबूती देता है। इसे भिगोकर इसका पेस्ट बनाकर सर पर लगाने से बहुत ही लाभ होता है। करी पत्ते में एंटीऑक्सीडेंट्स के साथ साथ प्रोटीन और बीटा कैरोटीन मौजूद होता है। इसीलिए करी पत्ते को हेयर ऑयल में डालकर थोड़ी देर गर्म कर लें। अब इससे सर की मालिश करें। इससे बाल घने और मजबूत होंगे। ग्रीन टी भी बालों का झड़ना रोकने में सहायक होती है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट बालों को पोषण देते हैं। इससे बालों में चमक भी बढ़ती है। बालों का झड़ना रोकने के लिए दही लगाएं। इससे बालों को प्रोटीन मिलेगा जिससे हेयर मजबूत होंगे। अब मैं कुछ ऐसे ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूले आपके साथ शेयर करूंगी जो आपको आपके घर के किचन में ही इजीली मिल जाएंगे। जैतून का तेल और शहद। झड़ते बालों के लिए जैतून का तेल बहुत फ़ायदेमंद होता है, लेकिन ये तब ज़्यादा असरदार होता है जब इसे शहद के साथ मिलाकर प्रयोग में लाया जाता है।
जैतून के तेल और शहद को अच्छे से बालों की जड़ों पर हफ्ते में कम से कम 3-4 बार लगाने से बालों का झड़ना रोका जा सकता है। केला और नींबू। नींबू के रस में केले को मैश करके बालों की जड़ों तक लगाने से बालों का झड़ना कम होता है। साथ ही साथ ये तरीका गंजापन भी रोकने में मदद करता है। केले और नींबू के पेस्ट को जहाँ बाल ना हो वहाँ लगाने से कुछ वक्त में वहाँ बाल उगने शुरू हो जाते हैं। एग्स। बालों को तेज़ी से बढ़ाने और उन्हें झड़ने से रोकने के लिए अंडे को फोड़कर उसके रस को सर पे लगाएं। हफ्ते में 2-3 बार अंडे का इस्तेमाल करने से बालों की जड़ों को फ़ायदा मिलता है और नए बाल आने की भी संभावना बन जाती है। अमरूद की पत्तियाँ। झड़ते बालों के लिए अमरूद के मौसम में अमरूद की कुछ पत्तियाँ लें और 1 लीटर पानी में उबाल लें। इन पत्तियों को तब तक उबालें जब तक पानी का रंग काला ना पड़ जाए। अब इस पानी को सर में लगाकर सिर को अच्छी तरह से मालिश करें। ऐसा करने से बालों की जड़ें मजबूत होती हैं और बालों का झड़ना भी काफ़ी हद तक बंद हो जाता है। मेथी के बीज और तेल। आप मेथी के कुछ बीज लें और नारियल के तेल में फ्राई कर लें और उन्हें ठंडा होने के लिए छोड़ दें। तेल को ठंडा होने पर बालों की जड़ों पर मालिश करें। ऐसा हफ्ते में 3 से 4 बार करने से बालों की समस्याओं से छुटकारा मिलता है। नींबू का रस और आंवला। बालों को झड़ने से रोकने के लिए नींबू के रस और आंवला को बराबर मात्रा में लें और अच्छे से मिलाएं। जब भी आप नहाएं तो इस मिश्रण को शैम्पू की तरह प्रयोग करें। यह मिश्रण बालों को झड़ने से रोकेगा और बालों की ग्रोथ भी बढ़ाएगा। हिबिस्कस यानी कि जसवंत के फूल बालों की हर समस्या के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। हिबिस्कस के फूलों को नारियल के तेल में पकाएं और तब तक पकाते रहें जब तक कि तेल का रंग काला ना हो जाए। इसके बाद इस तेल को ठंडा होने के लिए छोड़ दें और ठंडा होने पर रोज़ाना इस तेल से सर की मालिश करें। बालों का झड़ना रुक जाएगा और बालों से संबंधित हर तरह की समस्या खत्म हो जाएगी। एलोवेरा। हफ्ते में कम से कम 2 बार या 1 बार एलोवेरा जूस को बालों की जड़ों में मसाज करना चाहिए। ऐसा करने के बाद आधा घंटे के बाद बाल धो लें। इससे बालों में शाइन आ जाएगी और डैंड्रफ जैसी प्रॉब्लम से भी छुटकारा मिल जाएगा और बाल झड़ना भी बंद हो जाएंगे। तो ये थे कुछ टिप्स जिन्हें आप फॉलो कर सकते हैं, जिनसे आपके बालों का झड़ना काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। अगर आपके बाल कुछ ज़्यादा ही झड़ रहे हैं और हेयर फॉल कंट्रोल नहीं हो रहा तो आप मेडिटेशन भी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि स्ट्रेस या टेंशन लेने से भी बाल बहुत झड़ते हैं और मेडिटेशन करने से माइंड रिलैक्स रहता है, जिससे आपका स्ट्रेस लेवल कम होता है और बालों का झड़ना भी धीरे धीरे करके बंद हो जाता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आई होप ये टिप्स आपके काम आएंगे और आपकी प्रॉब्लम का सल्यूशन मिलेगा। जल्दी मिलूंगी एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। स्टे हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू।